नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सुपर टेट के लिए जो भी पढ़ाई करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से मैं करती जाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपके लिए कंटेंट दे पा रही हूँ। आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं और एक सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं हमारे साथ। दोस्तों, मेरे पास इस साइंस के लिए और सूचना तकनीकी के लिए ये बुक है जो यूथ कंपटीशन की है सुपर टेट के लिए। इसको मैंने बहुत पहले ही ख़रीदा था। दोस्तों, इसमें विज्ञान जो मेरे पास नोट्स है उसको मैंने आपको अगले वीडियो में दिया था, आप लोग उससे पढ़े होंगे। अगर कमेंट करते हैं तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं उसको रोज़ डेली पढ़ती हूँ, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि रिवीजन करने के लिए भी समय चाहिए। इसीलिए एक बार पढ़ लूँगी तो दोबारा बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें जो भी मैं पॉइंट रहता है उसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। उसी तरीके से इसमें अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी साइंस के लिए और सूचना तकनीकी के लिए, मतलब कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें नहीं है, लेकिन जो भी है इनफ है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान। इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मैं आधा घंटा इसको पढ़ती हूँ। उसी के नीचे देखिए दोस्तों दिया हुआ है सूचना तकनीक शिक्षण को, इसमें दिया हुआ है। मैं इसको भी आधे घंटे पढ़ती हूँ, दोनों को 1 घंटा समय देती हूँ। अगर आप लोगों को भी ये वाली बुक ख़त्म करनी है, पूरी पढ़नी है, तो दोस्तों मेरे साथ आ सकते हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से आपके साथ कवर करूँगी दोस्तों। तो ये वाला भी आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। शिक्षण कौशल विकास, शिक्षण, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीक, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल सामग्री के उपयोग की जानकारी, मतलब जो भी हमारा सिलेबस है इसमें पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे सिलेबस है, और उसी तरीके से ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जो भी यहाँ देखिए, यहाँ विज्ञान कहाँ गया, विज्ञान ये इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी पूरा दिया हुआ है यहाँ पे सिलेबस पूरा कवर कराया गया है दोस्तों, एकदम बहुत अच्छे से और कम शब्दों में, और बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। और उसी के नीचे 5 नंबर का ये भी रहता है दोस्तों। तो सूचना तकनीकी, इसको भी हम लोग इसी के साथ ही साथ कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को इसको पूरा हमारे साथ कवर करना है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा शेयर करिए या ना करिए। और तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, ये वाला मैं पढ़ चुकी हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बताइएगा, मैं इसको शुरू से करवा दूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें आज इसका मैं 2-3 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ दोस्तों। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना आपके साथ भी साझा किया जाए। तो दोस्तों मैं ये सब पढ़ ली हूँ। यहाँ से मुझे पढ़ना था दोस्तों आज, तो चलिए पढ़ते हैं। 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है 264.6 न्यूटन के बराबर।
27 किलोग्राम भार तुल्य होता है 264.6 न्यूटन के बराबर। इसमें इसका आंसर सी। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जबकि लिफ्ट जा रही है। डी, एक नियत त्वरण की ऊपर। आपको दिखाई दे रहा है एक नियत कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक, यहाँ तक। अब सही है। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर। एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों डी। इसका आंसर डी है। जब निश्चित त्वरण से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तब लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। ठीक। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले आती है। इसका आंसर ये है। गाड़ी में स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक समान समस्या है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ है जितनी स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मुड़ने का प्रभाव। अच्छा, जो स्टीयरिंग होती है ऐसे ऐसे चलती है उसकी बात हो रही है। गाड़ी में स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक समान समस्या है जो ब्रेक फेल हो जाता है। हमको लग रहा है यही है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ है जितनी स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी मुड़ने में कोई प्रभाव न पड़े। जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम होता है ए, विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। व्यक्ति का भार ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। व्यक्ति का भार अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक। नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सा उत्तोलक है? पूछ रहा है। नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सा उत्तोलक है? नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय उत्तोलक है। कौन सा उत्तोलक है? द्वितीय उत्तोलक। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक है। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इस प्रकार के उत्तोलकों में आलम्ब F तथा आयाम E के बीच में भार M होता है। इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जलयान पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों पूछा गया है? यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, ये बात सही है, जबकि जलयान पानी पर तैरता रहता है, ये भी बात सच है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज के उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरने लगता है। ये बात भी सत्य है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। कहाँ रखा जाए? पृथ्वी के केंद्र पर। डी।
पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होगा। यहाँ कहाँ पे? पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की गति की दर में परिवर्तन बल द्वारा किया जाता है, क्योंकि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाए परिवर्तन करने का प्रयास करता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर, इसका सूत्र दिया हुआ है, इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, पी। इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये मुझे मालूम ही नहीं क्या है। ये थीटा है, कॉस है, पता नहीं क्या है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल। चलती हुई वाहन पर ब्रेक लगाने पर उसका रुकना घर्षण बल के कारण होता है। इस बल के कारण पहियों में फिसलन नहीं आती। चलती हुई वाहन पर ब्रेक लगने पर उसका रुकना घर्षण बल के कारण ही होता है। इस बल के कारण पहियों में फिसलन नहीं होती। ये बात सत्य है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी को लागू करता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी को लागू करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण के केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं। किन्हीं भी दो कण के बीच इस प्रकार के आकर्षण के व्यापक रूप को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर का बल होगा। यह बल बहुत ही कम हो, इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा, परंतु विशाल खगोलीय पिंडों के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इसी के कारण वे केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं और संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी पिंड का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है, चूँकि जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है।